बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, आज हम इकरा उर्दू खुशखती का काम कर रहे हैं और हमारे पास आज का काम है सफ़ा नंबर 40। जी, काम शुरू करने से पहले हम ऊपर लिखेंगे जमात का काम, आज की तारीख़ लिखेंगे, आज का दिन मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर हम ये काम करेंगे। गौर से तवज्जो से आप देखेंगे। जी, पहला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं नमाज। जी, नून छोटा सा बनाएंगे, मीम, और फिर यहाँ से नीचे वाली पहली लाइन के साथ टच करते हुए अलिफ बनाएंगे और फिर जे को पहली लाइन पे ही रखेंगे। जी, नमाज। फिर देखिए, इस तरीके से आपने लिखना है नमाज। जी, फिर देखिए, इस तरह से आपने नमाज लिखा। जी, उसके बाद अगला लफ्ज़ है फजर। जी, गोल फेक की छोटी शक्ल, उसके बाद जीम की छोटी शक्ल और फिर रे दोनों लाइनों से नीचे जाएगा। फजर, इस तरीके से आपने लिखना है। जीम का नुक्ता नीचे लगेगा, ठीक है। फे और जीम और रे, फजर। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ज़ोहर। जी, ज़ोए इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद हे इस तरीके से और फिर रे बनाएंगे, ठीक है। ज़ोहर, ज़ोए हे रे, ज़ोहर। जी, उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं अस्र। आइन स्वाद रे, यहाँ स्वाद का दंदाना रे के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से अस्र। जी, उसके बाद है मगरिब। पहले भी हमने लिखा था मीम, गाइन, रे और बे, ठीक है। यहाँ भी रे दोनों लाइनों से नीचे जाएगा, ठीक है। मीम, गाइन, रे और बे, मगरिब। जी, इस तरीके से आपने मगरिब लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इशा। आइन, शीन, अलिफ और आखिर में हमज़ा। जी, शीन के 3 दंदाने बनाएंगे, ये लाइन से उठा हुआ होगा, सिर्फ ये आखिरी हिस्सा लाइन को टच करेगा। आइन, शीन, अलिफ और हमज़ा, इशा। आपने साथ साथ इसको पढ़ना भी है और साथ साथ लिखना भी है। जी, अब बाकी सफ़ा आपने घर का काम है आपका, आपने इसको मुकम्मल कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारी कहानी है एक हर्फ एक कहानी। जी, इस किताब का आज हम ते से कहानी पढ़ रहे हैं। तितली का तारा। जी, एक रंग बिरंगी तितली थी, उसे आसमान पर चमकते तारे बहुत पसंद थे। साथ साथ ते के अल्फाज को अंडरलाइन करते जाएं। वो हर रात तारों को देखती थी। उन तारों में से एक तारे से वो ढेरों बातें किया करती थी। एक दिन वो एक बाग में गई जहाँ तरोताज़ा फूल खिले थे। वो अभी गुलाब के फूल पर बैठी थोड़ा थोड़ा रस चूस ही रही थी कि अचानक सामने जामुन के पेड़ पर शहद के छत्ते से एक मक्खी भुन भुन करती हुई आई और तड़ाक से बोली, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ यहाँ से, ये बाग हमारा है। तितली भूखी थी, इसलिए वो रस चूसती रही और उसकी एक ना सुनी। मक्खी को ताव आ गया। जी, यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। आपने इस कहानी को मुकम्मल पढ़ लेना है। तेज से अल्फाज अंडरलाइन कर लेने हैं। उसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, जहाँ कहानी के आखिर में भी दिए हुए हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप कहानी को पढ़ेंगे,
ठीक है, और अपने बहन भाइयों को भी सुनाएंगे कहानी और साथ में अल्फाज को अच्छी तरह याद कर लेंगे। जी, आज का होमवर्क दोबारा नोट कर लीजिए। आज हम कर रहे हैं इकरा खुशखती, सफ़ा नंबर 40 को मुकम्मल करेंगे और एक हर्फ एक कहानी में हम सफ़ा नंबर 19 को मुकम्मल करेंगे।